आप सभी का स्वागत है अर्जुना कोचिंग क्लासेस बिलासपुर में। मैं अमित कुमार प्रधान यहाँ आपके सामने उपस्थित हूँ। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा, लोक सेवा आयोग पीएससी के द्वारा एसीएफ 2020 के एग्ज़ाम के बारे में आया है। आज हम इसी बारे में डिस्कशन करेंगे। आप सभी ने इसका फॉर्म भर दिया होगा, आप सभी ने इसके सिलेबस देख लिए होंगे, आप सभी को इस सिलेबस में कुछ चेंजेस दिखाई दिए होंगे। ठीक है, एग्जाम्स के पैटर्न को बदला गया है, एग्जाम्स के सिलेबस को बदला गया है पिछले एग्जाम्स की तुलना में। तो क्या किया गया है इस एग्जाम में? दो नए सब्जेक्ट्स जोड़े गए हैं। एक है आपका कृषि, दूसरा है आपका वानिकी। ठीक है, एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री दोनों सब्जेक्ट्स आए हैं ना। अब बात यह आती है कि जब भी हमें बचपन से बताया गया या हमने कहीं पे पढ़ा है या हमने सुना है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, यहाँ की आधी से ज़्यादा आबादी जो है वो कृषि पर आधारित है, और जब बात छत्तीसगढ़ की जाती है तो ऑलमोस्ट 70 से 80% की जो आबादी है हमारी छत्तीसगढ़ की, वो पूर्ण रूप से कृषि पर निर्भर है। उसकी आजीविका, ठीक है, जो इनकम का सोर्स है, ये सारी चीज़ें हम किस पे डिपेंड है? एग्रीकल्चर पे। पर क्या ये सही चीज़ है? आप खुद ही बताइए, क्या इसमें सच्चाई है? अगर हम कृषि पर इस प्रकार आधारित हैं, उसके बावजूद भी कृषि जो है वो हमारे विषय में, हमारे अध्ययन में कहीं ना कहीं बहुत कमज़ोर कड़ी बनी हुई है। जैसा कि आप सभी को पता होगा, जब हम हाई स्कूल पास करते हैं, 10th पास करते हैं, 11th में हम अलग अलग सब्जेक्ट्स चुनते हैं, अलग अलग स्ट्रीम्स लेते हैं, जहाँ पे साइंस होता है, कॉमर्स होता है, आर्ट्स होता है। साइंस में भी आपका मैथमेटिक्स होता है, बायोलॉजी होता है। पर क्या आपको पता है कि कृषि भी एक स्ट्रीम है? आप 10th के बाद कृषि भी कर सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट होंगे जिनको नहीं पता होगा, और सिर्फ यही लैक ऑफ नॉलेज या लैक ऑफ अवेयरनेस आप बोल सकते हैं, यही एक जो कमी रह गई है। इसी के चलते जब भी हम कृषि से संबंधित कोई भी प्रतियोगी परीक्षा देते हैं, हमें दिक्कत आने लगता है। क्यों? क्योंकि हमने उसके बारे में ना सीखा है ना जाना है। और यही चीज़ आपके एसीएफ के सिलेबस में भी हुई है, और याद रखिएगा यही टर्निंग पॉइंट है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट्स की अगर बात करें तो इन दोनों सब्जेक्ट से करीबन आपके 40 से 45 या हो सकता है 50 क्वेश्चंस आए, जो कि अगर नंबर के वेटेज की बात करें तो 80 से 90 नंबर या 100 नंबर तक का वेटेज रखते हैं। अब ये चीज़ हो सकता है क्या कि आप इतने नंबर को नेगलेक्ट कर दें क्योंकि एक नया सब्जेक्ट है? पॉसिबल नहीं है ना, आपको स्कोर करना है। और यही जो एक कमी है, इसी के चलते हम स्कोर करने में थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं या हमारी सिलेक्शन नहीं हो पाती है। ठीक है, अब आप सभी को पता होगा कि जब भी कोई एक नया सब्जेक्ट आता है, हम क्या है, घबराने लगते हैं कि क्या सब्जेक्ट है भाई, कैसे पढ़ें इसको, कहाँ से नोट्स लाएं, मैटर कहाँ से लाएं। उसके बाद अगर हमें कोई बोलता है कि यार ये बुक पढ़ लो अच्छी है, हम उसको पढ़ने लगते हैं। उसी टाइम अगर कोई और हमें बताता है कि यहाँ के नोट्स पढ़ लो, तो हम वहाँ भागने लगते हैं। तो हम क्या है, रास्ते भटकने लगते हैं। और यही एक कमजोर कड़ी है आपके परीक्षा के तैयारी में। आपको भागना नहीं है। क्यों? क्योंकि टाइम कम है। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि इस पूरे सब्जेक्ट को शुरू से लेकर आखिरी तक नए सिरे से पढ़ना शुरू करें। तो आपको करना क्या है? आपको करना यह है कि सबसे पहले आपको यह समझना है कि यह सब्जेक्ट क्या है, इसे कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। सेम यही चीज़ आपका फॉरेस्ट्री के साथ भी होगा। फॉरेस्ट्री में भी यही होता है सब्जेक्ट, लेकिन हमें उसके बारे में पता नहीं है। तो आपको जब भी कोई एक नया सब्जेक्ट मिले ना, तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि इस सब्जेक्ट को कितना पढ़ें, कैसे पढ़ें, और जो हमारी तैयारी है उस तैयारी का पैटर्न कैसा रहेगा। अब देखिए, मैंने एग्रीकल्चर से किया है अपना ग्रेजुएशन, ठीक है, मैंने इस सब्जेक्ट्स को पढ़ा है, तो मुझे पता है कि इस सब्जेक्ट्स को आसान कैसे बनाया जाता है। हो सकता है कि आप में भी कुछ स्टूडेंट होंगे जो इस सब्जेक्ट को पढ़ के समझ चुके होंगे, पर क्या ये सबके लिए है? क्या सभी के पास इतना वक्त है? क्योंकि पीएससी एसीएफ के एग्जाम में आपको सिर्फ यही दोनों सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ने हैं। हाँ, मान लेते हैं कि अगर यही दोनों सब्जेक्ट्स पढ़ने होते तो आप नए सिरे से पढ़ सकते, बहुत अलग अलग पुस्तकों को पढ़ लेते, पर आपको इसके साथ और भी सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। ठीक है, पेपर 2 में ही आपको इन दोनों को छोड़ के 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, पेपर 1 में पढ़ने हैं। तो इस टाइम में इस छोटे सब्जेक्ट को पूरा करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा बिल्कुल ही। और आपको पता होगा कि ये जो मैंने एनालाइज किया इस सिलेबस को, तो ये सिलेबस आपका यूपीएससी और एमपीपीएससी से लाया गया है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो भी ऑलमोस्ट इसी लेवल के होंगे या यहीं से लाए जाएंगे। तो अब क्या करना है, हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी? तो मैंने इस सब्जेक्ट को पढ़ा, मैंने देखा कि पेपर्स में क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं। ठीक है, हमारी फैकल्टी ने इस बारे में एनालाइज किया, हमारी फैकल्टी जो है इसने देखा, जांच पड़ताल की एक तरीके से, और हमें
कहीं ना कहीं हमने जो मैटर कलेक्ट किया, ऐसा नहीं कि एक बुक से ही कलेक्ट किया, हमने भी बहुत सारे बुक्स कलेक्ट किया, पर मैंने उन बुक्स को पढ़ा है। मैं बार बार बोल रहा हूं कि मैंने उन बुक्स को पढ़ा है, तो मुझे पता है कि कहां से मैटर ला सकते हैं, कहां से क्वेश्चन आता है, कहां से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्लियर है ये चीज? तो आपको भी यही स्ट्रेटेजी बनानी है कि इधर उधर बिल्कुल नहीं भागना है। और अर्जुना कोचिंग क्लासेस बिलासपुर में मैंने इस चीज़ को देखा है कि जब भी किसी परीक्षा के लिए बैच आती है तो यहाँ की जो फैकल्टी है, यहाँ की जो टीचर्स है, वो स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग, स्टूडेंट्स के डिमांड के अकॉर्डिंग, एग्जाम के अकॉर्डिंग क्या है, अपना पैटर्न रखते हैं, पढ़ाने का तरीका रखते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन आएगा, कोई क्वेश्चन छूट थोड़े जाएगा, किसी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो उसको कैसे आसान तरीके से बताया जा सके, जिससे कि आपके परीक्षा में कोई भी छोटी से भी छोटी बात ना छूट सके और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सेलेक्ट करें। यही क्या है अर्जुना कोचिंग क्लासेस की हमेशा से यही प्रयास रहता है। अब बात आता है कि तैयारी करना है, ठीक है, तो आपको कैसे तैयारी करना है? तो हम वीडियो लेक्चर्स बनाते हैं, हमने टेस्ट सीरीज रखा है, हमारी बुक्स आती हैं, आप उनको पढ़िए, उनको एनालाइज कीजिए, आप उनको देखिए कि क्वेश्चंस पूछे गए हैं कहाँ से, ठीक है। सारी चीज़ों को एनालाइज करने के बाद ही हमने इस पैटर्न को बनाया है। और जैसा कि आप सभी को पता होगा कि अर्जुना कोचिंग क्लासेस की बैच 5 जुलाई से शुरू हो चुकी हैं, तो बिल्कुल देरी ना करें, क्योंकि आप जितना लेट करेंगे आपका बर्डन बढ़ता जाएगा। क्या होगा? बर्डन बढ़ता जाएगा, क्योंकि एग्जाम्स के लिए डेट कम बचेंगे, दिन जो है वो कम बचेंगे, और इतने कम दिनों में आपको फिर से जो वीडियो लेक्चर्स आएंगे या आपके जो बुक्स आएंगे, जो आपके नोट्स आएंगे, वो हैवी होने लगेंगे। तो आप अगर स्टार्टिंग से धीरे धीरे बोलते हैं ना कि सीढ़ियाँ एक एक करके चढ़नी चाहिए, एक साथ नहीं चढ़नी चाहिए, तो आप अगर डेली के लेक्चर्स देखेंगे, डेली के वीडियोज़ देखेंगे, डेली के टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे, तो ये जो सब्जेक्ट आपके लिए नया है ना, जो डिफिकल्ट है, जो चैलेंजिंग है, वो हम यकीन से कह सकते हैं कि धीरे धीरे आसान हो जाएगी। हाँ, पर क्या करना है? आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। देखिए, कोई भी एग्जाम को ऐसा नहीं है कि क्रैक किया जा सकता है बिना किसी मेहनत किया, बिना किसी तैयारी के, तो ये दोनों ही चीज़ें आपको करनी है। अब बात आती है कि एग्रीकल्चर, बहुत से लोगों के दिमाग में क्वेश्चन होगा कि एग्रीकल्चर से क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, फॉरेस्ट्री से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, ये भी आपका एक सवाल है ना। आपने बहुत सारे वीडियोज़ में इस चीज़ को कमेंट भी किया है। अच्छा, बहुत लोगों ने बोला है कि इस पुस्तक को पढ़ लो या यहाँ से पढ़ लो। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, उस पुस्तक को पढ़िए, वहीं से पढ़िए, पर क्या आप इतने कम समय में उस पुस्तक को, जो भी आप पुस्तकों का नाम ले रहे हैं, पूरा पढ़ सकते हैं? क्या नहीं पढ़ सकते ना। और आपको एमसीक्यूज सॉल्व करने हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मेंस का पेपर दे रहे हैं तो चलिए थ्योरी पढ़ लेते हैं। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रख के, जैसे कि मैं एग्रीकल्चर की बात करूं, कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, तो देख लीजिएगा आप क्वेश्चंस में, यूपीएससी के क्वेश्चंस उठा के देख लीजिए, आपको क्रॉपिंग पैटर्न से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको सॉइल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको क्रॉपिंग सिस्टम से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको क्रॉप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर आपको वाटर साइड से क्वेश्चंस आते हैं। ये क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ ना। अब जैसे कुछ पोर्शन जो रहता है आपका एग्रीकल्चर का, वो बायोलॉजी से भी रिलेटेड रहता है। कुछ लोगों को मैंने देखा था कि बोल रहे थे कि आप बायोलॉजी को एग्रीकल्चर से कैसे रिलेट कर रहे हैं। आप एक बार सिलेबस देख तो लीजिए। आप कह रहे हैं कि कैसे रिलेट हो रहा है, आप एक बार देख लीजिए कि एग्रीकल्चर की जो सिलेबस रहती है ना, एग्रीकल्चर की जो पढ़ाई रहती है, उसमें इकोनॉमिक्स भी पढ़ा जाता है, उसमें एक्सटेंशन भी पढ़ा जाता है, उसमें आपका बायोलॉजी भी पढ़ा जाता है, उसमें फिजिक्स भी पढ़ा जाता है, केमिस्ट्री भी पढ़ा जाता है। तो प्लीज़ आप इन चीज़ों को पहले देखिए, समझिए, उसके बाद अपनी राय दीजिए। बिल्कुल हम मना नहीं करेंगे, पर बिना सोचे समझे राय देना थोड़ा सा सही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको सब्जेक्ट इजी बनाना है, आपको बर्डन नहीं बनाना है, ठीक है। जैसे कि मैं बायोलॉजी को एग्रीकल्चर से रिलेट करने की बात किया था ना, आपके सिलेबस में सेल है, किसको पढ़ना है आपको? सेल आपने पढ़ा है ना बायोलॉजी में, प्लांट सेल है आपका, जो ह्यूमन सेल्स हैं, या ये जो सेल्स होते हैं, इनमें हम प्लांट सेल को एग्रीकल्चर में पढ़ते हैं, हम इनके क्रोमोसोम्स को पढ़ते हैं, हम इनके डीएनए को पढ़ते हैं, ठीक है, हम इनके माइटोसिस मियोसिस जो प्रोसेस है सेल डिविजन्स का, इसको पढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके एग्रीकल्चर में हैं, आप इसे एक बार देख लीजिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर आपका जो प्रोपोगेशन टेक्निक्स हैं आपकी, वो पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ पार्ट्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। इन पार्ट्स से रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज बनते हैं या जो भी एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, उसी चीज़ को ध्यान में रखकर हम अपने वीडियो में, अपने लेक्चर्स में, अपने नोट्स में, अपने बुक्स में इन सारी चीज़ों को मेंशन करते हैं। तो
मैं अपनी बात को यहीं पे रख के आप सभी को फिर से एक बार कहना चाहूँगा कि तैयारी कीजिए, बेहतर कीजिए, ऑल द बेस्ट, अपने लक्ष्य को पूरा कीजिए और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए अर्जुना कोचिंग क्लासेस हमेशा आपके लिए तत्पर रहेगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।